आज हम एक बेहद दुखद और हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ है। हमारे पास इस पर कई स्रोत हैं, मतलब ताज़ा समाचार रिपोर्टें हैं, जांच के शुरुआती कुछ संकेत हैं और भारत के विमानन सुरक्षा के इतिहास से जुड़े विश्लेषण भी हैं। मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को समझें, न सिर्फ ये कि ये हादसा कैसे हुआ, बल्कि ये भी कि भारत में जो पहले विमान हादसे हुए हैं वो हमें क्या सिखाते हैं और इस ताज़ा घटना के मतलब मायने क्या है। ये सिर्फ एक दुर्घटना की खबर नहीं है। ये भारत की विमानन सुरक्षा पर एक ज़रूरी चर्चा को फिर से सामने लाती है। तो चलिए तथ्यों और विश्लेषण की परतों को ज़रा खोलते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ जो हुआ उस पर ध्यान देते हैं। खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा है। आपको पता है ये विमान 2011 से सेवा में है और अपनी आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। तो इसका दुर्घटनाग्रस्त होना ही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। तो हुआ क्या था उस दिन? 12 जून 2025 को एयर इंडिया की ये फ्लाइट 171, जो एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ी थी और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रनवे से बहुत दूर नहीं, करीब 1.7 किलोमीटर, वहां बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल ब्लॉक है, उस पर गिरी। और आंकड़े आंकड़े वाकई दिल तोड़ने वाले हैं। विमान में 242 लोग सवार थे, उनमें से 241 की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री अविश्वसनीय रूप से बच पाया। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी हॉस्टल ब्लॉक में करीब 28 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये लगभग 3 दशकों में भारत की सबसे भयानक, सबसे घातक विमान दुर्घटना है। हाँ, बहुत ही दुखद। और जो शुरुआती जांच है जो अभी चली रही है, वो एक बहुत ही खास पहलू की ओर इशारा कर रही है। वो है इंजन में ईंधन की आपूर्ति, मतलब फ्यूल सप्लाई। ऐसा लगता है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद लगभग एक ही समय पर दो महत्वपूर्ण स्विच, शायद वो स्विच जो इंजनों तक ईंधन पहुंचाने वाले मुख्य वाल्व को कंट्रोल करते हैं, वो अपनी स्थिति से पलट गए। अगर ऐसा हुआ है तो इससे कुछ पलों के लिए दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो सकती थी, जिससे शायद इंजन बंद हो गए होंगे। ये जांच का एक केंद्रीय बिंदु है अभी। इस पर बहुत बारीकी से काम हो रहा है। अच्छा, तो मतलब दोनों इंजन एक साथ, ये तो बहुत ही असामान्य लगता है। हाँ, असामान्य तो है, इसीलिए जांच बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जांच अभी शुरुआती दौर में ही है ना? अच्छी खबर ये है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं